नमस्कार, धरातल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को, राम राम। हमने कल अनुपात और समानुपात की क्लास में जो कर्मचारियों से संबंधित और कार्यालय से संबंधित जो प्रश्न पढ़े थे, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। देखना भाई, नेक्स्ट टाइप में आपके पास क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं पहला एक प्रश्न जो बोल रहा हूँ आपको सुनना है ध्यान से, कि एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारियों के वेतन में 5:7 अनुपात में वृद्धि कर दी जाएगी तथा कर्मचारियों की संख्या में 7:4 के अनुपात में कमी कर दी जाती है। ऐसा करने पर कंपनी को या फिर कोई ऑफिस को जितने रुपए की बचत होता है, मान लेते हैं 10,000 रुपए की बचत होता है, 20,000 रुपए की बचत होती है, तो आरंभिक खर्च बताना है और उसका वर्तमान खर्च बताना है। ठीक है, तो आज की जो हमारा सेशन रहेगा वो टाइप 2 है, कार्यालय से संबंधित प्रश्नों की। ठीक है भाई, देखना एक कंपनी में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी में प्रत्येक कर्मचारियों के वेतन में एक कंपनी में प्रत्येक कर्मचारियों के वेतन में कर्मचारियों के वेतन में कर्मचारियों के वेतन में ठीक है भाई, 5:7 5:7 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है वृद्धि कर दी जाती है वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, तथा कर्मचारियों की संख्या में तथा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, तथा कर्मचारियों की संख्या में कर्मचारियों की संख्या में तथा कर्मचारियों की संख्या में ठीक है, 7:4 के अनुपात में कमी कर दी जाती है ठीक है। ऐसा करने पर कंपनी 60,000 रुपए की बचत करती है 60,000 रुपए की बचत करती है की बचत करती है 60,000 रुपए की बचत करती है। तो कंपनी का आरंभिक खर्च क्या था, तो कंपनी का आरंभिक खर्च क्या था। ठीक है भाई, तो जो कंपनी था हमारा, शुरुआत में कंपनी का खर्चा कितना था। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो एक बार देखना भाई। जैसे हमने कोई भी कर्मचारी को 100 रुपए दे रहे हैं, प्रत्येक कर्मचारी की बात करें, अगर आप प्रत्येक कर्मचारी को 100 रुपए देते हैं और ऐसे आपके पास 40 कर्मचारी है, कर्मचारियों की संख्या वो आपके पास 40 है और प्रत्येक कर्मचारी को आपने कितना रुपए दिया है, 100 रुपए। तो जो आपका खर्चा होगा वो कितना होगा भाई, 4,000 रुपए होगा कि नहीं होगा। ठीक है, दोबारा समझना, अगर आप किसी कर्मचारी को 1,200 रुपए दे रहे हो, किसी कर्मचारी को, प्रत्येक कर्मचारी की बात करें, अगर आप प्रत्येक कर्मचारी को 1,200 रुपए देते हैं और ऐसे आपके पास 80 कर्मचारी है, ठीक है, तो आपके पास जो आपका खर्चा आएगा वो कितना आएगा, तो जो आपके पास खर्चा आएगा 12×8 = 96, ठीक है, और 3 0, यानी कि जो आपके पास टोटल खर्चा आएगा वो कितना आएगा, 96,000 रुपए। ठीक है, तो आपने क्या किया है, देखना भाई, आपने क्या किया कि प्रत्येक कर्मचारी के वेतन को और कर्मचारी की संख्या को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या निकल के आएगा, खर्च निकल के आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी टाइप है वो इसी पर आधारित है।
हमें वो रेशियो में दे रखा है, तो देखना किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, देखना भाई, देखना हमारे पास जो कर्मचारियों का वेतन था, ठीक है, ये तो मैं पहले की बात कर लेता हूं और ये मैं कर लेता हूं अब की। ठीक है, कर्मचारियों के जो वेतन में था, प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में वृद्धि हो रही है 5:7 में, यानी कि जो पहले जो वेतन मिलता था वो कितना मिलता है 5, और अब जो प्रत्येक कर्मचारी को वेतन मिल रहा है वो कितना 7। ठीक है, 5:7 के अनुपात में कर्मचारी के वेतन में क्या कर दी, वृद्धि, यानी कि पहले कर्मचारी को 5 रुपए मिल रहे थे, अब कितना मिल रहा है 7 रुपए मिल रहे हैं। कोई दिक्कत? फिर क्या बोल रहा है कि कर्मचारियों की संख्या में वो क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आपके पास वेतन का अनुपात आ गया, और ये आपके पास कर्मचारियों की संख्या का अनुपात। तो संख्या में वो क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, यानी पहले कर्मचारी आपके पास थे 7 और अब कर्मचारी आपके पास कितने हैं 4। ठीक है, तो प्रत्येक कर्मचारी के वेतन को और संख्या को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्चा आएगा। ठीक है, तो 5 को और 7 को मैं अगर गुणा करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 35, 5 7 35 होता है, और यहां पर गुना करेंगे तो 7 चौके 28। ठीक है, यानी जो हमारे पास खर्च का रेशियो आया वो कितना आ गया, यानी कि पहले जो कंपनी खर्च कर रही थी वो 35 रुपए खर्च कर रही थी, और अब कंपनी खर्च कर रही है कितना 28 रुपए। तो उसने बचाए क्या, बोले सर बचा लिए कितने रुपए 7 रुपए। ठीक है, पहले कंपनी का खर्च 35 रुपए था, अब कंपनी का खर्च कितना है 28 रुपए, तो बचाए कितने 7 रुपए बचा लिए। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में कितने बचा रहा है 60,000, यानी कि जो 7 यूनिट की आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखा है 60,000 रुपए दे रखा है। 7 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है 60,000। ठीक है भाई, तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, इधर देखना भाई, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 60,000 बटे में 7। ठीक है, और अब आपको पूछा क्या है कि कंपनी का आरंभिक खर्च बताओ, तो रेशियो में कंपनी का आरंभिक खर्च कितना था 35 था। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 35 की निकालेंगे तो गुणा 35 करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 5 7 35, और 5 को 6 को गुना करेंगे तो 30 आएगा, और ये बाकी के 4 जीरो की ऐसे आ जाएंगे। जो हमारे पास पहले का जो कंपनी का खर्च था वो 3 लाख रुपए था। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करें ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखना भाई, वेतन की बात करें, एक कंपनी में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन को, मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। ठीक है, एक कंपनी के एक कंपनी में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 4:5, यहां से मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, 4:5, 4:5 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है, तथा कर्मचारियों की संख्या में देखना भाई, कर्मचारियों की संख्या में 5:3 के अनुपात में कमी कर दी जाती है। ऐसा करने पर कंपनी अब 8,000 रुपए की बचत कर रही है। ऐसा करने पर कंपनी 8,000 रुपए की बचत करती है। तो कंपनी का आरंभिक खर्च क्या था? ठीक है भाई, तो हम बात करें, पहले तो वेतन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो पहले और अब। ठीक है, पहले जो कंपनी का वेतन था वो 4 था, अब कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी का बढ़कर कितना हो गया 5, यानी पहले प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4 रुपए था, अब बढ़ गया कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है भाई, वृद्धि कर रहे हैं, यहां पर देखना अनुपात में क्या कर रहे हैं वृद्धि। फिर क्या बोल रहा हूं कि कर्मचारियों की संख्या, ये हमारे पास क्या है संख्या, कर्मचारियों की
संख्या, संख्या में वो क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। यानी कि पहले कंपनी में 5 व्यक्ति काम कर रहे थे और अब कितना काम कर रहे हैं, 3। यानी कि वो संख्या में क्या कर रहा है भाई, कमी कर रहा है। ठीक है, तो जो कंपनी का पहले का खर्च था वो कितना आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20, और इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिये 15। तो उसने कितने रुपए की बचत कर ली भाई, 5 की। रेशियो में कितने की बचत कर ली, 5 की। ठीक है, रेशियो में कितने की बचत कर ली, 5 की। लेकिन आपको क्वेश्चन में कितने की बचत कर रहा है वो, 8000 की। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 8000 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 8000 बटा 5। ठीक है, और आपको क्या पूछ रहा है, आरंभिक खर्च पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, आरंभिक खर्च पूछ रहा है। तो आरंभिक खर्च कितना था, 20। यानी कि पहले उसका खर्च कितना था, 20। जो पूछ रहा है उसको क्या कर देंगे, गुणा में लेके आएंगे। तो आरंभिक खर्च कितना आएगा, 20। यहां से गुणा करेंगे, 5 चौके 20 और 8 चौके 32। जो आरंभिक खर्च था पहले कंपनी का वो 32,000 रुपए था। ठीक है भाई, अगर आपसे वर्तमान खर्च पूछे तो आप वर्तमान खर्च को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 20 की जगह 15 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तब तक आप वीडियो को दबा के शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में कमी करेगा 9:8 के। ठीक है भाई, जैसे एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में 9:8, कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी कर देता है, कमी कर देता है। ठीक है, एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी कर देता है तथा प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में तथा प्रत्येक कर्मचारी तथा प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर देता है, वृद्धि कर देता है। ठीक है, यदि कंपनी का वर्तमान खर्च, यदि कंपनी का वर्तमान खर्च 4,000 रुपये है, यदि कंपनी का वर्तमान खर्च 4,000 रुपये है तो कंपनी का आरंभिक खर्च बताओ। तो कंपनी का आरंभिक खर्च बताओ, आरंभिक खर्च बताओ। ठीक है भाई, देखना तो आपके पास जो कर्मचारियों का संख्या की बात करें तो संख्या में वो क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। ठीक है, यानी कि पहले और अब की बात करें तो पहले कर्मचारी में 9 व्यक्ति काम करते थे, अब कर्मचारी में 8 व्यक्ति काम कर रहे हैं। यानी कि उसने कर्मचारियों की संख्या में क्या कर दी, कमी कर दी। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम बात करें वेतन की तो प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में उसने 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी। यानी कि पहले प्रत्येक व्यक्ति को 14 रुपए मिलते थे, अब कितना मिल रहे हैं, 15 मिल रहे हैं। ठीक है, तो पहले का खर्च और अब का खर्च, यानी कि पहले 9 व्यक्ति थे और प्रत्येक व्यक्ति को 14 रुपए मिल रहे थे, तो उसका खर्चा कितना था, तो 14 नामे होता है 126। ठीक है,
14 नामे कितना होता है बेटा 126, और 15 को गुना करेंगे तो 15 अट्ठे 120। ठीक है भाई। अब वो क्या बोल रहा है कि कंपनी का वर्तमान खर्च, कंपनी का वर्तमान खर्च 4,000 रुपये है। तो देखना भाई कंपनी का वर्तमान खर्च 4,000 रुपये, लेकिन कंपनी का वर्तमान खर्च रेशियो में कितना है 120 है। तो 120 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4,000 दे रखी है। ठीक है, 120 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4,000 रुपये। तो एक यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 4,000 बटा 120। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है कंपनी का आरंभिक खर्च, तो कंपनी का आरंभिक खर्च कितना था 126 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 126 की अगर याद करेंगे तो मल्टीप्लाई में 126, तो यहाँ से काटेंगे 0 से 0 कट गया। ठीक है भाई, फिर 6 से काट लेंगे 6 दूनी 12, और इसको 6 से काटेंगे तो 21 बार चला जाएगा। ठीक है, अब देखना आपको क्या करना है, इसको 2 को भी काट लेते हैं, तो ये 400 को अगर 200 काटेंगे तो 200 आएगा। तो 21 को अगर आप 200 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 21 दूनी 42 और 2 जीरो। तो जो इसका वर्तमान खर्च है कंपनी का, पहले का जो खर्च है वो 4200 रुपये था, और अभी वर्तमान खर्च इसका कितना है 4,000 रुपये। ठीक है, पहले खर्च कितना था इसका 4200 रुपये। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका धन्यवाद।